दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया जिसमें पानी सिर्फ एक सपना हो। अब आप कहेंगे कि ये तो मार्स की बात हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद भी एक समय बिल्कुल ऐसा ही माना जाता था। जी हाँ, चांद की ठंडी धूल भरी सतह पर पानी होने की संभावना कभी एक अफवाह थी, लेकिन अब नासा एक मिशन पर निकल गई है जहां पर वो ये देखेगी कि आखिर ये अफवाह सच है या फिर झूठ। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक जबरदस्त रॉकेट लॉन्च होता है और ये रॉकेट होता है स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट, जिसमें एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली सैटेलाइट छुपी हुई है जो कि है नासा की लूनर ट्रेल ब्लेजर। दोस्तों ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है, इसका मिशन है चांद की सतह पर छुपी हुई पानी की बुनियादी सच्चाई को समझना। लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट को लॉकहीड मार्टिन के स्पेस डिवीजन ने बनाया है और इसका साइज सिर्फ एक डिश वॉशर जितना है। ये लगभग 200 किलो की है और जब इसका सोलर पैनल फुली डिप्लॉय हो जाता है तो ये 3.5 मीटर तक फैल जाता है। ये छोटी सी सैटेलाइट चांद के उन हिस्सों का जायजा लेगी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। चांद के सरफेस पे जो क्रेटर्स हैं उनमें यह संभावना है कि वहां बर्फ बनी हुई हो सकती है, और अगर ऐसा है तो ये फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछली कई रिसर्च ये दिखाती है कि चांद पर धूप वाली जगह पर भी हल्की मात्रा में पानी हो सकता है, लेकिन नासा के इस नए मिशन का असली मकसद है परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स का पूरा चित्रण तैयार करना। ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट चांद के आसपास कई सीरीज में फ्लाईबाइज परफॉर्म करेगी और 100 किलोमीटर की ऊंचाई से घूमते हुए उसके हर कोने का रिजोल्यूशन इमेज तैयार करेगी। ये सैटेलाइट दो अनोखे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गई है। एक है लूनर थर्मल मैपर जो टेम्परेचर मैप करेगा और दूसरा है HVN-3 जो चांद पर पानी की उपस्थिति का विजुअल पैटर्न डिटेक्ट करेगा। मिशन की लीड साइंटिस्ट बेथनी एलमैन कहती हैं कि सूरज की रोशनी वाले हिस्सों पर थोड़ी बहुत पानी होने की जानकारी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है वो है परमानेंटली शैडोड रीजन्स, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बर्फ हो सकती है। दोस्तों सोचिए एक दिन जब एस्ट्रोनॉट्स चांद की जमीन पर उतरेंगे और वहां मौजूद पानी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनेगा। ये सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनाने के भी काम आ सकता है। इसका मतलब यह है कि चांद पर लंबे समय तक रहना और वहां से आगे स्पेस मिशंस भेजना अब एक हकीकत बन सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या चांद पर पानी मौजूद भी है या नहीं। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सोलर विंड से बना हो सकता है, जब सूरज की चार्ज पार्टिकल्स चांद की मिट्टी से रिएक्ट करती हैं और पानी उत्पन्न होता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि करोड़ों साल पहले कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स ने पानी को चांद तक पहुंचाया था। लेकिन असली सच क्या है ये सिर्फ हमें लूनर ट्रेल ब्लेजर ही बता सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मिशन में आगे क्या होगा। क्या नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर चांद की पानी की पहेली को सुलझा पाएगा या नहीं? क्या ये मिशन हमारे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नया मोड़ देगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, पर एक बात तो पक्की है कि आगे जो भी होगा वो हिस्ट्री बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू टाइम टीवी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।